Hello, good morning, students. Today we are going to study future perfect tense. As usual, according to the steps, we will study this tense also. First step is ID. What is the ID of this tense? It tells completed action in future. Completed action in future. जो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा उस एक्शन को ये टेंस बताता है। और यहाँ मैंने देखिए फ्यूचर का मतलब आपको बताया है। फ्यूचर को आप विल या शैल समझें। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्यूचर को आप क्या समझेंगे, विल या शैल। अच्छा, फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम शैल, हैव या विल हैव यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हैव परफेक्ट में यूज़ होता है और फ्यूचर आप विल शैल को मान के चल रहे हैं। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर का मेन जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शैल और विल ही मान के चलें। ये आपकी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है, सेकेंडरी है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। फिर हम वर्ब की बात करते हैं। परफेक्ट है तो परफेक्ट में तो मैंने आपको बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। फिर इसमें एडवर्ब्स देखिए क्या यूज़ होंगी। फोर्थ स्टेप हमारा बाय दैट टाइम, बाय नाउ। बाय के साथ में कोई भी टाइम आ जाए और उसके साथ कोई फ्यूचर सिग्नल आ जाए। बाय प्लस टाइम मतलब परफेक्ट को शो करेगा और फ्यूचर सिग्नल फ्यूचर को शो करेगा। टिल देन, जस्ट, ऑलरेडी, ये अगर आ जाते हैं किसी भी टेंस में और वहाँ पे कोई फ्यूचर सिग्नल होता है तो वो ये एडवर्ब्स मानी जाएंगी परफेक्ट में, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में यूज़ हो रही हैं। उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर आप सभी को पता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। सिंपल सेंटेंस का होता है। सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा दे, हेल्पिंग वर्ब लिखा विल हैव, देन वर्ब लिखी हमने थर्ड वॉन्ट, ऑब्जेक्ट हो गया योर ओल्ड क्लॉथ्स। तो इसका मतलब देखिए हम हिंदी में अगर करना चाहें तो क्या होगा। यहाँ से लें उन्होंने या वे पुराने कपड़े, आपके पुराने कपड़े पहन चुके होंगे। वॉन्ट का मतलब वियर, वॉर, वॉन्ट होता है आपके पुराने कपड़े पहन चुके होंगे, या उन्होंने आपके पुराने कपड़े पहन लिए होंगे। फ्यूचर में काम कंप्लीट हो रहा है ना, करने का, कपड़े पहनने का कंप्लीट काम, फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। यहाँ पे हम नॉट को कैसे क्लियर करेंगे। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब मान के चलो विल या शैल है हमारी, तो हमने पहला पार्ट मैंने आपको बताया मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब मान के चलेंगे, शैल या विल को मानेंगे। उसके बाद में आएगा नॉट, देन आएगा हैव। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नॉट आएगा विल और विल शैल या हैव के बीच में आएगा या हैव से पहले आएगा। फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता है ऑब्जेक्ट, ईटीसी। यहाँ पे लिखे नॉट बिफोर हैव, यानी कि नॉट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, बिफोर हैव करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। दे विल नॉट हैव ब्रॉट PPE टिल 24 अप्रैल 2020। वे PPE पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट होता है, किट आजकल आपको पता है कोरोना में यूज़ की जाती है, उसके लिए PPE लिखा है मैंने। PPE उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। वे 24 अप्रैल 2020 तक PPE की किट नहीं खरीद चुके होंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्शन को ये शो कर रहा है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे होगा विल या शैल पहले आ जाएगा। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो और मैंने आपको बताया विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, तो यहाँ पे हमने विल शैल पहले ले लिया है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। तो हमने लगाया शैल, शैल के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया वी, फिर उसके बाद हमने लगाया हैव, वर्ब थर्ड। हैव आपको पता आएगा ही इसमें। अगर आप यहाँ पे और क्लियर करना चाह रहे हैं तो इसको हैव को यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इस टेंस में हैव का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हैव आएगा नॉट के बाद, वर्ब से पहले। तो शैल वी हैव लेफ्ट पलवल टिल नेक्स्ट जून टू दिल्ली। क्या हम दिल्ली जाने के लिए क्या हम अगले जून में दिल्ली जाने के लिए पलवल को छोड़ चुके होंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया।
फ्यूचर परफेक्ट में देखिए फ्यूचर विल हो गया, हैव प्लस वर्ब थर्ड होगी परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इंटरोगेटिव इसलिए हो गया, मेन वर्ब इसको माना तो ये पहले आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा देंगे। देन माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं इसके WH फैमिली पे। WH फैमिली का रूल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट हमें ये समझना है कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है वो ये आएगा, विल और शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट है, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आएगा ही, हमने पहले वाले रूल में भी डिस्कस कर लिया है। देन वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट ETC, देन क्वेश्चन मार्क। हमको सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड लेना है, तो हमने यहाँ पे लिया WH फैमिली का वेयर, हमने ले लिया वेयर, फिर विल, फिर लायक राम हमने सब्जेक्ट लिया है, वेयर विल लायक राम हैव टेकन माई प्लान बाय द नेक्स्ट मंथ, यानी कि लायक राम अगले महीने तक, नेक्स्ट फ्यूचर को बता रहा है ना, लायक राम अगले महीने तक मेरे प्लान को कहाँ ले जा चुका होगा। देखिए नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आता है, लेकिन वहाँ उससे पहले बाय नहीं लगा होता है। इन चीज़ों को थोड़ा समझें आप। यहाँ बाय प्लस फ्यूचर आ रहा है, बाय प्लस टाइम आ रहा है, फ्यूचर टाइम, बाय प्लस टाइम, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय प्लस टाइम हो गया परफेक्ट की निशानी, फ्यूचर नेक्स्ट आ गया या फ्यूचर परफेक्ट की निशानी, तो इनसे पहचानना है हमें। आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल गो आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 6th स्टेप, और इस स्टेप को हम बोलते हैं अपना क्लॉज। क्लॉज में देखिए हम क्या कर रहे हैं। क्लॉज में माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोना स्टडी अबाउट क्लॉज। क्लॉज में डबल एक्शन होते हैं, आपको पता है मेन एक्शन डबल होते हैं इसमें, और फर्स्ट एक्शन जो हुआ में डबल एक्शन का मतलब आप समझ में आ रहे हैं ना, मेन डबल एक्शन यहाँ कहने का मतलब है, मेन एक्शन डबल का मतलब ये है मेन वर्ब डबल होगी, इसका मतलब ये है। देखिए फर्स्ट एक्शन, सबसे पहले फर्स्ट एक्शन आएगा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, और फिर बाद में सेकंड एक्शन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आएगा। इस कॉम्बिनेशन को समझें, फ्यूचर परफेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है डबल एक्शन के लिए, और पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट आता है। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा, फ्यूचर में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक तरफ यूज़ हो रहा है क्लॉज वाले सेंटेंसेस में, तो ये आपको आइडेंटिफाई करेगा कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर का है, ये फ्यूचर का सिग्नल बनेगा। हम रूल को देख लेते हैं। देखिए वैन और बिफोर वाली क्लॉज अगर आती है तो वैन से पहले परफेक्ट टेंस आ गया, विल या शैल प्लस हैव वर्ब थर्ड, और यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं वर्ब फर्स्ट से, या वर्ब फर्स्ट प्लस SES IS IES, या डू नॉट डज नॉट से हम यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट डज नॉट हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा तो शैल नॉट हैव वर्ब थर्ड आ जाएगा। बिफोर वाली क्लॉज में भी ऐसे ही होता है भाई, विल शैल हैव वर्ब थर्ड यहाँ आता है, और बिफोर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS या IES आता है। ये फ्यूचर में हो रहा है, अगर यही पास्ट में होता तो यहाँ क्या होता, हेड प्लस वर्ब थर्ड, और यहाँ क्या होता, वी सेकंड, मीन्स यहाँ पास्ट परफेक्ट होता, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए यहाँ फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और वैन के बाद फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आफ्टर वाली क्लॉज में उल्टे हो जाते हैं, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। इन चीज़ों को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहाँ पे लिखा महेश विल हैव टेकन बाथ व्हेन आई रीच एट हिज होम। देखिए वैन से पहले हमने विल हैव प्लस वर्ब थर्ड यूज़ किया है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। तो महेश विल हैव टेकन बाथ, महेश नहा चुका होगा, व्हेन आई रीच एट हिज होम, जब मैं उसके घर पे पहुंचूंगा, जब मैं उसके घर पे पहुंचता हूं, ये सेंस बनना चाहिए। लेकिन अगर ये सेंटेंस अकेला होगा तो यही सेंस बनेगा, क्योंकि ये फ्यूचर के साथ आ रहा है तो इसका मतलब पहुंचता हूं नहीं आएगा, पहुंचेगा आएगा। क्या सेंस बनेगा, महेश नहा चुका होगा जब मैं उसके घर पहुंचूंगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला क्लॉज आगे आ जाएगा, और वैन से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है, जैसे कि ये वैन से सेंटेंस शुरू हुआ, ये पहले आ गया और ये बाद में आ जाएगा। तो भी हमने क्या करना है, वैन के बाद जो क्लॉज आएगी भैया उसमें तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिटी लिखना है, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल वाली क्लॉज है उसमें फ्यूचर परफेक्ट को हमें लिखना है, या लिखा हुआ होगा। वो दोनों में से कोई एक लिखा हुआ आएगा, एक भी नहीं लिखा आएगा, तो आपको कोई ना कोई फ्यूचर का सिग्नल मिलेगा, और क्लॉज आप पहचान लोगे परफेक्ट किया है, फ्यूचर का सिग्नल मिलेगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो
जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा आई रीच एट हिज होम, मनीष विल हैव टेकन बाथ। व्हेन आई रीच एट हिज होम मनीष विल हैव टेकन हिज बाथ, ये उसको आगे पीछे करके लिख लेंगे तो भी हम व्हेन के बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना और प्रिंसिपल क्लॉज में ये लगाना है। नेक्स्ट देखिए बिफोर वाली क्लॉज, दे विल हैव स्क्वीज्ड लेमन बिफोर वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे बिफोर के बाद में हैव विल हैव प्लस वर्ब थर्ड आ गया और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देख, बिफोर वाली क्लॉज को हम आगे लिख देंगे जैसे हमने व्हेन वाली क्लॉज को लिखा, तो भी बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और जो दूसरी क्लॉज आएगी उसमें फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। फिफ्थ देखिए, लुइस फिशर हेल्प्स हिज फ्रेंड्स आफ्टर दे विल हैव आस्क्ड फॉर इट। तो इसमें आफ्टर वाली क्लॉज में क्या होगा, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया और बाद में फ्यूचर परफेक्ट आ गया। तो आफ्टर दे विल हैव आस्क्ड फॉर हेल्प लुइस फिशर हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। तो ये हमने आफ्टर वाली क्लॉज पहले लिख दी तो भी हमने फ्यूचर परफेक्ट लिखना है और जो इसकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी। और यहाँ जो आपका होमवर्क होगा, होमवर्क में माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 10 सेंटेंस आपको अपने फॉर्म करने हैं, 10 सेंटेंस फॉर्म करने हैं जिसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सब होना चाहिए। दूसरा जो मैंने क्लॉजेज आपको दी है, क्लॉजेज वाले 10 सेंटेंसेस आपको फॉर्म करने हैं। तीसरा जो होम असाइनमेंट मैं आपको दूंगा उसको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। गुड बाय।